नमस्कार बच्चों। तो आज अपने क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अपने पास हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अपने इनको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास जिसमें लिखा गया है किंगडम प्लांटी इंक्लूड, यानी कि प्लांटी किंगडम में कौन कौन सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अब दिया गया है पहला, जिसमें देखो क्या लिखा है ऑप्शन में कि ऑल क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पर्णहरित युक्त सभी यूकैरियोटिक जीव हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो थोड़ा सा ध्यान दें, प्लांटिंग किंगडम में कौन आते हैं? सारे के सारे प्लांट आते हैं। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट तो पाया ही जाता है। विदाउट क्लोरोफिल ए के फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे जो प्लांट है उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांटी किंगडम है उनमें क्या है? वो सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन में लिखा गया है कि फ्यू पार्शली हेट्रोट्रोफिक, यानी कि कुछ आंशिक विषमपोषी ऑर्गेनिज्म है प्लांटी किंगडम में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कुछ इंसेक्ट को खाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? इंसेक्ट फीड करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंसेक्ट को भी खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैंने कहा नीपेंथिस। नीपेंथिस प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया है, यूट्रिक्यूलेरिया। ये दोनों प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जब इनको नाइट्रोजन की जैसे कि डेफिशिएंसी हो गई है तो उस टाइम क्या करेंगे? ये प्लांट इंसेक्ट को खा जाएंगे। तो ये बात भी सही हो जाएगी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लांट तो यूकैरियोट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होती है। तो तीनों बातें सही है, तो अपने बोलेंगे कि इनमें एक से अधिक विकल्प सही है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 नंबर। ये चारों बातें बिल्कुल सही है, तो 4th नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लिखा गया है कि लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। अब देखो बच्चों, लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो मैंने कहा एक तो ये एल्गी का है। ठीक है, एल्गी बोले तो शैवाल हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये शैवाल प्लस फंजाई बोले तो कवक, दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब देखो एल्गी क्या है? एक लोअर प्लांट है, प्लांट तो है, प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। और दूसरा फंजाई है, फंजाई भी क्या है? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है फंजाई। तो अब देखो क्या लिखा गया है कि अपने पास लाइकेंस किसका सहज विस्मंद होते हैं। पहले ऑप्शन में देखिएगा प्रोकैरियोटिक, हेट्रोट्रोफस एंड ऑटोट्रोफस। अब प्रोकैरियोटिक, अब फंजाई क्या है? यूकैरियोट है। और प्लांट भी क्या होते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो पहला ऑप्शन तो साफ साफ कट गया है ना, गलत हो गया है। दूसरा लिखा है स्पर्मेटोफाइट्स, है ना, बीजीय पादप। इनका मतलब होता है वे पादप जो क्या करें? सीड फॉर्म करें। और सीड फॉर्म करने वाले 2 प्लांट हैं। ठीक है, जिन्होंने सीड बना दिया था वो है एक तो जिम्नोस्पर्म, दूसरा मैं कहूँगा एंजियोस्पर्म। इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट, यानी कि बीजीय पादप। और आगे लिखा है कीमो ऑटोट्रोफस, है ना, रसायन स्वपोषियों की। ठीक है, नहीं अपने पास ये भी नहीं है। प्लांट तो है, दोनों के दोनों प्लांट हैं। मैंने कहा था लोअर प्लांट, लोअर प्लांट बोले तो एल्गी। ठीक है, और ये तो हायर प्लांट है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आगे लिखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफस एंड मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोफस। अब देखो फंजाई है, फंजाई का मैंने बोला था कि ये मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? मल्टीसेलुलर हो जाएगी, मल्टीसेलुलर हो जाएगी। तो मैंने कहा ये अपने पास क्या है बच्चों? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि अब प्रोकैरियोट और
यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफस। ये क्या है? एल्गी है। अपने पास एक एल्गी का नाम सुना होगा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है बच्चों? साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया अपने पास क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया एक बीजीए है, तो अपने पास साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, तो ये क्या क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्लियर है बात? तो लाइक किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो मैंने कहा एल्गी और फंजाई का है। अब एल्गी भी कौन सी है इसमें? वो एल्गी अपने पास हो जाएगी बच्चों साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बीजीए है। और फंजाई पूछे तो क्या बताओगे? तो आपको बताना है बेसिडियो माइसेटिस, और कभी कभार एस्कोमाइसेटिस भी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस, अब बोला है प्लांट वायरस, द इन्फेक्शियस मटेरियल क्या है? अधिकांश पादप विषाणु में संक्रमणकारी पदार्थ होता है। अब क्या होता है? कैप्सिड दिया है, इन्वेलप दिया है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब देखो जो प्लांट वायरस है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा जो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस अपनी एनसीईआरटी में दिया है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। देखो प्लांट जो वायरस है अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीएमवी दिया है, और इसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एक बात बच्चों ध्यान रखें, जो भी प्लांट वायरस होगा उसके पास ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। और एक बात ये भी ध्यान रखें, कोई भी एक वायरस हो उसके पास डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। यानी कि मैंने कहा ये एक वायरस है, ये क्या है बच्चों? ये वायरस है। इस वायरस में या तो क्या होगा? डीएनए होगा, या फिर क्या होगा? या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। मैंने कहा कोई वायरस है, इसमें दोनों आरएनए एंड डीएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। जैसे मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, ह्यूमन सेल की बात करता हूँ, तो इसमें डीएनए भी है और आरएनए भी है, अपनों में दोनों हैं, परंतु वायरस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है बात? अब देखो इसमें पूछा है कि इन्फेक्शियस मटेरियल क्या है, संक्रमणकारी कौन होता है? तो अपने पास ऑप्शन जाएगा प्लांट वायरस के अकॉर्डिंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जाएगा, क्योंकि इसमें वही होता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आगे देखिए, नया क्वेश्चन आया है, इसमें बोला गया है द इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज इज एब्सेंट इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ मेंबर्स। अब पूछा गया है कि डाइकैरियोटिक फेज है वो किसमें अनुपस्थित है? किसमें अनुपस्थित है? अब देखो एक तो लिखा है एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस और फाइकोमाइसेटिस है। अब देखो डाइकैरियोटिक स्टेज है ना, द्विकेंद्र की अवस्था है, जैसे ये लिखा है द्विकेंद्र की अवस्था है। अब ये किसमें होती है? जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, लैंगिक जनन करेगी, तब ये स्टेज बनेगी। यानी कि एक ही सेल में क्या हो जाएगा, जैसे कि एक सेल है और एक ही सेल में क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगी। इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज या स्टेज बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये है एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, तो मैंने कहा डाइकैरियोटिक स्टेज है। ये स्टेज पाई जाती है एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस, इन दोनों क्लास में क्या है अपने पास? डाइकैरियोटिक स्टेज है। अब देखो इन दोनों में तो है, बेसिडियो में भी है और एस्को में भी है। यहाँ पर पूछा है किस में नहीं है, एब्सेंट, इसमें अनुपस्थित है। तो अब ध्यान दो बच्चों, अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, एक तो बचा है फाइकोमाइसेटिस, दूसरा बचा है ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब एनसीईआरटी लिखती है कि ड्यूटेरोमाइसेटिस में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं हुई है, या तो फिर उनमें है नहीं, या फिर इनकी अभी खोज नहीं हुई है। तो बाई चांस आगे कभी फ्यूचर में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है,
तो इनमें तो फिर डाइक्रोटिक फेज मिलेगी, डाइक्रोटिक स्टेज आएगी। और एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि जैसे ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो जाएगी, मिल जाएगा कभी फ्यूचर में, तो इसके जो मेंबर हैं वो उठाकर कहाँ डाल दिए जाएंगे, एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज। अब ड्यूटेरोमाइसेटीज है, इसके मेंबर कौन है, नाम सुना होगा अल्टरनेरिया, है ना, एक नाम सुना होगा ट्राइकोडर्मा, और एक नाम और सुना होगा आपने कोलिटोट्राइकम। ये तीनों की तीनों क्या हैं, ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो है नहीं या फिर अभी तक खोजा नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि मेंबर ऑफ फाइकोमाइसेटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक, जलीय आवास, ऑन डिकाइंग वुड, यानी कि सड़ी गली लकड़ियां उनके ऊपर, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, यहाँ पर थोड़े से सीलन बरिस्तान होते हैं जहाँ नमी होती है वहाँ पर मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, हाँ फाइकोमाइसेटीज के जो मेंबर है वो ऐसी जगह मिलते हैं। दूसरा लिखा गया है कि माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। अब देखो एसेप्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये माइसेलियम है फाइकोमाइसेटीज की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये मैंने क्या बनाया, सबटेट बना दिए हैं, बट फाइकोमाइसेटीज के मेंबरों में ऐसा नहीं होता है। अब अगर ये नहीं है तो इस सेल के अंदर क्या है अपने पास, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म है तो उसमें क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से पूरी सेल में न्यूक्लियस बिखरे रहते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक। और सबटेट तो है नहीं, तो मैंने कहा एसेप्टेट कंडीशन देखने को मिलता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। अब देखो नीचे क्या लिखा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर बिल्कुल सही है। इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है कि मतलब कि यहाँ लिखा है ए व आर दोनों सत्य है तथा आर जो रीजन है वो ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। मैंने कहा नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा है, अब देखो पहला जो असर्शन लिखा गया, कथन लिखा गया है, ये तो बात कर रहा है ये कहाँ पर मिलती है, यानी कि हैबिटेट की बात कर रहा है, बोले तो आवास की बात कर रहा है। और नीचे वाला इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी कि संरचना की बात कर रहा है। तो ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई है, इसलिए इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। दोनों बातें तो ट्रू है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या कैसे इसने एक्सप्लेनेशन सही नहीं किया है। ये देखो ऊपर वाला जो कथन दिया गया है ये तो इसमें आवास की बात कर रहा है, परंतु जो रीजन दिया गया है वो इसकी संरचना की बात कर रहा है। दोनों बातें अलग अलग है, तो मैं कहूँगा सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब बोला गया है कि टियोडाइनर डिस्कवर्ड, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टियोडाइनर, ने किसकी खोज की थी। देखो टियोडाइनर ने 1971 में विरोइड की खोज की थी, विरोइड की डिस्कवरी की थी। अब विरोइड्स क्या होते हैं, ये विदाउट आरएनए मोलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म है, आरएनए मोलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कहने की बात है कि इनमें आरएनए नहीं होता है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, विरोइड रख दिया। देखो एक होता है वायरस, वायरस में तो आरएनए या फिर डीएनए दोनों में से एक तो पक्का मिलता है, दोनों एक साथ नहीं मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन चुनिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये मैंने कहा वायरस होते हैं। क्या होते हैं, वायरस। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हो, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फिर बात चल रही है कि जो विरोइड है टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था 1971 में, वो एक संक्रामक प्रोटीन है, बिल्कुल नहीं। संक्रामक प्रोटीन कौन है, प्रियोन्स है। कौन है बच्चों, प्रियोन्स की बात कर रहा है। ठीक है, फिर लिखा है फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, अरे डीएनए तो इनमें होता ही नहीं है तो कैसे कर देंगे, तो फिर क्या होता है, फ्री मुक्त संक्रमक आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, बिल्कुल सही बात है, आरएनए तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा किसकी खोज की, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है विरोइड की बात में, तो मैं विरोइड बोल सकता हूँ कि फ्री इन्फेक्शंस आरएनए
ऑर्गेनिज्म है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 4th नंबर, फ्री इन्फेक्शंस आरएनए। जिसका किसका बात कर रहा है ये विरोइड की बात कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही। बाकी बातें अगली क्लास में इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।